तू कह रहा है कि अनु के सपने में राजनंदिनी आई थी और उसने अनु को ये मंगलसूत्र दिया, पर कैसे? हारिस से और झेंडे से। आप दोनों आपस में तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हो, पर मुझसे सब छिपाते हो, और ये ना बहुत गलत कर रहे हो आप दोनों। अरे तुझे कुछ करना होगा। अन्नू को फिर से लगने लगा कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। मैं उसे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, पर अभी तूने बताया कि अन्नू के सपने में राजनंदिनी आई थी और उसने उसे मंगलसूत्र दिया। इसका मतलब समझता है तू? इसका मतलब है कि तेरे घर में भूत है। क्या बात कर रहे हैं झेंडे? भूत भूत कुछ नहीं होता है, इसे वहम है उसका। ये सब मीरा और मानसी की वजह से हुआ है। उनका राजनंदिनी से क्या लेना है ना? एक हम जब यहाँ नहीं थे ना, तो उन दोनों ने अनु के ऊपर एक प्रैंक किया। इसी प्रैंक के दौरान ये सब हुआ है। मीरा और मानसी ने कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि अनु को लगा कि राजनंदिनी उसे डरा रही है, और उसके बाद अनु वाकई में बहुत डर गई। देख भाई, ये प्रैंक हो मजाक हो मैं नहीं जानता, बट तू इस बात को हल्के में मत ले। अरे देख, ये मंगलसूत्र कहाँ है ये तू भी नहीं जानता था। इत्तेफाक था। देख, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज खो जाती है और फिर अचानक से मिल जाती है, वैसे ही ये इत्तेफाक से कहीं ज्यादा है। अरे तू होशियार रह, क्योंकि जब कोई खोई हुई चीज गलत वक्त में मिलती है ना, तो उससे सिर्फ राज नहीं खुलते हैं, तूफान भी उठते हैं। आपको? मैं और झेंडे कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, तो वहाँ सीढ़ी के पास में एक मेटल पीस रखा हुआ था, उससे बस खरोंच लगी। हम लोग कहीं रुके तो कुछ खाने पीने के लिए, वहाँ पे दो चोर आए और हमारा वॉलेट चोरी करने की कोशिश की। वहीं कोई हाथापाई हो गई और कोई नुकीली चीज से उन्होंने आर्यो को मारा। बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आर्य सर फिर से मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि आर्य सर और झेंडे सर ने मुझे एक ही इंसिडेंट्स की दो अलग अलग कहानियां सुनाई, और आर्य सर तो ये तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे अपने सपनों में राजनंदिनी जी दिखाई दे रही है। समझ नहीं आ रहा उन्हें मैं कैसे समझाऊं, क्या करूं? अनु, अनु, ये देखो, मीरा ने ना पूरी मेडिसिन लगाई है मेरे हाथ में। अब वो मुझसे नाराज नहीं है। हमें सब कुछ ठीक हो गया है। और तुम्हें पता है किसकी वजह से ठीक हुआ है? किसकी? तुम्हारी। थैंक यू। कोई बात नहीं ऐश्वर्या, तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जल क्या? अनु, ये जल रहा है, गैस बंद करो। थैंक यू यश भैया, थैंक यू सो मच। अनु, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मूड ऑफ है। नहीं, ऐसा नहीं है यश भैया। मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड कब ठीक होता है कब नहीं होता, मुझे पता है। मैंने बस एक आइडिया है। हमने एक काम करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं, ओके? कौन सा गेम? अब मैं बताता हूँ। टाड़ा, बताओ इन दोनों हाथों में से कौन से हाथ में चिट्ठी है? यश भैया प्लीज, क्या हम ये गेम बाद में खेलें? अनु, तुम्हारा मूड अभी खराब है ना, तो गेम तो अभी खेलनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, इसमें ये वाला दिखाओ। नहीं। अरे अगर मैं देखूंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे तो समझ ही नहीं आएगा ना। बिल्कुल सही कहा। अगर देखोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस हाथ में चिट्ठी है और किस में नहीं? अनु, मुझे पता है तुम्हें सपने में राजनंदिनी दिखती है, मैं जानता हूं। और तुम्हें सब बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन अनु, अगर तुम्हें सच में पता करना है तो तुम्हें राजनंदिनी की रियल फोटो तो देखनी पड़ेगी ना, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि वो है या नहीं। बिल्कुल वैसे जिस तरह से जब तक तुम देखोगी नहीं कि किस हाथ में चिट्ठी है और किस में नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो यश भैया। ये जानने के लिए कि जो लड़की मुझे सपनों में दिखाई देती है वो राजनंदिनी जी है या नहीं, मुझे उनकी तस्वीर देखनी होगी। और मैंने वहां से पूछा था, मुझे राजनंदिनी जी के बारे में जानना है, आप मुझे उनकी कोई तस्वीर दिखा सकते हो प्लीज? मेरे पास राजनंदिनी की कोई तस्वीर नहीं है। आपके पास तो उनकी कोई फोटो है ही नहीं फिर।
आर्य सर के पास तो जरूर होगी ना राजनंदिनी जी की कोई ना कोई फोटो। आर्य सर से पूछूंगी नहीं, उससे मांगू नहीं मांगू, उनसे तो मांग सकती हूँ ना, है ना? अरे झेंडी, आप यहाँ? कैसी हैं आप मीरा मैडम? मैं सर से मिलने आया था, बस जा रहा हूँ। वैसे आपकी कहाँ जाने की तैयारी है? मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्योंकि शादी के बाद आपने ऑफिस जैसे आना ही छोड़ दिया। जब आप ऑफिस में थी तब चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करती थी, प्रोफेशनली। पर जब से आप इस घर की बहू बनी है, लगता है आपका नजरिया ही बदल गया है। क्या मतलब है आपका? ये भूलिए मत कि अभी भी मैं वर्धन इंडस्ट्री की वीपी हूँ। मेरे मैडम, मैं तो नहीं बोला, शायद आप भूल गए कि आप वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वीपी हैं। नहीं तो मानसी मैम के साथ यहाँ घरेलू गेम्स, प्रैंक्स नहीं खेलती, भूत बन के लोगों को डराती नहीं। मेरी बात मानी तो वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वीपी को ये शोभा नहीं देता। नहीं अनु, मैं तो बस मेरा बस, गलती तो तुमने की है और अपनी गलती को डिफेंड करके तुम मुझसे भी बड़ी गलती करने जा रही है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। झेंडी, थैंक यू। जी? सच में बदलाव आ गया है। पहले जब मैं कुछ कहता था तो पलट के उल्टा जवाब देती थी, और अब थैंक यू बोल के हंस के चली गई। किसी ने सही कहा है कि शादी के बाद आदमी बदल जाता है। मत करना झेंडे। आर्य सर लगता है यहाँ नहीं है। रुको अनु, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सर मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। देखो अनु, शायद तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से तुम टेंशन में थी। तुम्हारे सपने और वो सब, मैं जानता हूँ तुम मुझसे थोड़ी नाराज हो। तुम्हें लग रहा है कि झेंडे ने तुम्हें कुछ और बताया और मैं कुछ और कह रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। इसलिए मैंने ऐसे ही कह दिया तुमसे कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, बस उसका टेंशन मत लो। सर मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, और हाँ माना मैं पहले थोड़ा गुस्से में थी, अब मेरा गुस्सा छूमंतर हो गया। मैं आपसे नॉर्मली बात करने आई और मुझे जानना है कि सच क्या है। मैंने कहा ना, सच यही है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट। बस सर, आप भी बात जानते हैं कि मैं सच की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे सच जानना है राजनंदिनी जी के बारे में। मुझे अपने सपने की सच्चाई। तो मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वहम था। मान लिया अगर मेरा वहम था भी तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि वो मेरा वहम था। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पता चलेगा? सर उसका एक तरीका है ना। अगर आप मुझे राजनंदिनी जी की कोई तस्वीर दिखा दोगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो सपने में मैं जिस लड़की को देखती हूँ वो राजनंदिनी जी है या कोई और। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? सब पॉसिबल है। और सर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मुझे राजनंदिनी जी की फोटो नहीं दिखाई तो मैं कैसे मान लूँ मेरे सपने जो मैं सब कुछ देखती हूँ उसमें कोई सच्चाई है या नहीं? क्योंकि आप भी तो उन्हें सपने में राजनंदिनी कहकर बुला रहे थे ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनकी एक फोटो दिखा दो प्लीज। मेरे पास अब उसकी कोई फोटो नहीं है। झूठ, आप फिर से झूठ बोल रहे हो सर। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि आपके पास राजनंदिनी जी की एक तस्वीर ना हो, क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ उससे मैं यही समझी हूँ कि राजनंदिनी जी आपके कितने करीब थी। वो आपसे कितना प्यार करती थी और आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे। और अगर वो आपके अतीत का इतना बड़ा हिस्सा है तो जितना मैं अपने आर्य सर को जानती हूँ वो कभी उसकी पूरी यादें नहीं मिटा सकते हैं।